जर्मन चांसलर फ्रीडरिक मर्ज ने मुनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब यूरोप की आजादी स्वतः सुरक्षित नहीं रह सकती। उन्होंने चेतावनी दी कि अब नियमों से चलने वाली दुनिया जैसी वैश्विक व्यवस्था मौजूद नहीं है। मर्ज के अनुसार बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने सुरक्षा की परंपरागत गारंटी खत्म कर दी। अमेरिका ने ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अपना सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर पोर्ट मध्य पूर्व भेजने का फैसला किया। ये युद्धपोत पहले से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकोलन के साथ क्षेत्र में संयुक्त रूप से ऑपरेशन करेगा। कैरिबियन सागर से रवाना हुआ ये कैरियर अमेरिका। फाइनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार दर्ज किया गया। भारत अब दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स की सूची में 75वें स्थान पर पहुंच गया। पिछली रैंकिंग के मुकाबले भारत ने 5 पायदान की बढ़त हासिल की। भारतीय नागरिकों को अब 56 देशों के में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल सुविधा मिल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की एक आंख की लगभग 85% रोशनी जाने की पुष्टि हुई। ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आदेश पर कराई गई मेडिकल जांच रिपोर्ट में हुआ। कोर्ट द्वारा नियुक्त वकील सलमान सफदर ने बताया कि इमरान कई महीनों से आंखों में धुंधलापन की शिकायत कर रहे थे। अक्टूबर 2025 तक उनकी नजर सामान्य थी। खालिस्तानी आतंकी की हत्या की साजिश मामले में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई। निखिल ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संघीय अदालत में गुनाह कबूल कर लिया। एफबीआई ने पोस्ट कर आरोपी के अपराध स्वीकारने की पुष्टि की। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक ये साजिश एक अमेरिकी नागरिक की हत्या के लिए रची गई थी। अमेठी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर मोदी ट्रंप ट्रेड डील के विरोध में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने डील की प्रतियां जलाकर नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि समझौते से किसानों और छोटे व्यापारियों के हित प्रभावित होंगे। पार्टी ने डील स्थगित न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी। बदायूं में एसपी देहात ने बिसौली कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों, शस्त्रागार और मालखाने का जायजा लेकर लंबित विवेचनाओं और अपराध रजिस्टर की समीक्षा की गई। साफ सफाई और रिकॉर्ड संधारण पर विशेष जोर दिया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए। बलिया के भगवानपुर गांव में संपत्ति विवाद में छोटे बेटे ने अपने पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। बीच बचाव में आए 2 भाइयों को भी घायल कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी मुकेश यादव को हिरासत में लिया। घायलों का इलाज जारी है। एसपी ओमवीर सिंह ने बताया, तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुषमा स्वराज की जन्म जयंती पर गंजबासौदा में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। विधायक हरि सिंह रघुवंशी के कार्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में उनके नेतृत्व, वक्तत्व, कला और महिलाओं के अधिकारों के लिए किए गए कार्यों को याद किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्री रहते हुए भारत की छवि मजबूत की और जनसेवा की मिसाल पेश की। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र के मुड़रामऊ गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेल्स टैक्स विभाग में तैनात डिप्टी कमिश्नर के भाई विजय घर के आंगन में गंभीर हालत में खून से लथपथ मिले। पेट में गहरे घाव से आंतें बाहर आ गई थी। परिजन उन्हें तुरंत हायर सेंटर ले गए, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मां ने गांव के 2 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में हुई महिला की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी मुकेश सिंह परस्ते को गिरफ्तार कर लिया। मृतका की पहचान सुलोचना ध्रुवे के रूप में हुई थी। वारदात के बाद से फरार आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया और उससे पूछताछ जारी है। वहीं दूसरा आरोपी फिलहाल अस्पताल में उपचाररत है। उरई कोतवाली क्षेत्र के मौखरी होटल पुल के पास तेज रफ्तार कार ने ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में आग लग गई और वाहन जलकर राख हो गया। हादसे में कार चालक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कानपुर के सचेड़ी थाना क्षेत्र स्थित प्लास्टिक बैग निर्माण फैक्ट्री में काम के दौरान हाइड्रोलिक प्रेशर मशीन का पार्ट अचानक टूटकर गिर गया, जिससे मजदूर अवधेश कुमार मशीन में फंस गए और उनकी मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
कौशाम्बी के मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र में चल रहा पश्चिम गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप और ट्रैक्टर की आमने सामने भिड़ंत में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में मोइनदीनपुर देवघर थाना सराय अकिल निवासी मुफ्तफा और मोहम्मद मंजूर गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में जुटी है। कुशीनगर के विशुनपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई से नाराज बाजगांव निवासी गुल मोहम्मद पानी की टंकी पर चढ़ गया। नवंबर में उसके घर से पिकअप चोरी हुई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन बरामदगी न होने से वो आक्रोशित है। उसने कहा कि वाहन मिलने तक नीचे नहीं उतरेगा। सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर समझाने में जुटे हैं। मथुरा के कोर्ट परिसर स्थित स्कैनिंग सेंटर में दस्तावेजों की स्कैनिंग और फोटोकॉपी शुल्क को लेकर विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। लाइन में लगने को लेकर शुरू हुई कहासुनी कर्मचारियों और पक्षकारों की सहायकों के बीच मारपीट में बदल गई। मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। घायलों का मेडिकल कराया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल समेत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में 16 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा। इसी क्रम में भवाली में कोतवाली और यातायात पुलिस ने देवीटो हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं संग जागरूकता रैली निकाली। आमजन को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों के तहत दुर्घटना रोकथाम की जानकारी दी गई। सुकमा के पूर्ववर्ती क्षेत्रों में शमशान घाट पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आए 70 से 80 लोगों के पहुंचने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की और देर रात तक पूर्ववर्ती थाने में रखा। यह अंतिम संस्कार आंध्र प्रदेश में मुठभेड़ में मारे गए माओवादी केंद्रीय समिति सदस्य और उनकी पत्नी से जुड़ा था। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र के कुटरा गांव में 21 वर्षीय विशाल की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। विशाल सोने के रेलवे स्टेशन पर ट्रैक्टर उतारने गया था, तभी हादसा हुआ। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। रेलवे और स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रथम दृष्टया इसे दुर्घटना माना जा रहा है। अगर मालवा के सुसनेर में अधिवक्ता संघ ने एसडीएम सर्वेश यादव के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए सर्वसम्मति से बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत संघ के वकील अब एसडीएम की अदालत में लंबित किसी भी प्रकरण में पैरवी नहीं करेंगे। संघ का कहना है कि न्यायिक गरिमा और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए ये निर्णय जरूरी था। हरदोई के बिलग्राम में पुलवामा हमले में शहीद जवानों की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शुभ अल्ट्रासाउंड सेंटर के तत्वाधान में 32 लोगों ने स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम और क्षेत्राधिकारी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर किया। सीएचसी अधीक्षक और नगरपालिका ईओ ने सभी से सहभागिता की अपील की। जबलपुर में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित 2 दिवसीय संगठन और जनहित प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार और जनहित की अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने निर्माणाधीन ब्रिजों में डिजाइन और लंबाई के अंतर को लेकर गंभीर आपत्तियां जताईं। गाजीपुर कोतवाली पुलिस ने मनोहर सिंह यादव हत्याकांड का खुलासा करते हुए सगे भाई बहन को गिरफ्तार किया। वादी धर्मदेव सिंह यादव की तहरीर पर अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके बाद जांच में सामने आया कि रुपए के लेन देन और प्रताड़ना से नाराज आरोपी भाई बहन ने गला दबाकर हत्या की और साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी है। ग्वालियर की साक्षी गुप्ता से शादी.com पर दोस्ती कर साइबर ठग ने 95,000 रुपए ठग लिए। आरोपी ने खुद को इंग्लैंड निवासी बताकर गिफ्ट पार्सल भेजने का झांसा दिया और डीएचएल कर्मी बन रकम ईटी क्यूआर कोड से कई किश्तों में भुगतान कराया गया। बार बार पैसे मांगने पर शक हुआ तो शिकायत साइबर क्राइम में की गई। रायगढ़ पुलिस को ऑपरेशन आघात के तहत बड़ी सफलता मिली। नाकेबंदी के दौरान थाना चक्रधरनगर और साइबर थाने की संयुक्त टीम ने कार से 21 किलो गांजा बरामद किया। आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर रायगढ़ में खपाने की तैयारी में था। करीब 2 लाख कीमत का गांजा समेत कुल 10.18 लाख की जब्ती हुई। आरोपी को एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा गया। जबलपुर के गुरुआ चौक में कांग्रेस पार्षद दल ने समांतर सदन आयोजित कर नगर निगम और महापौर पर गंभीर आरोप लगाए। नेताओं ने कहा कि सदन में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिलता और बहुमत का दुरुपयोग हो रहा। गंदे पानी, कचरा संग्रहण, अव्यवस्था, लंबित नामांतरण, लीज विवाद और ठप विकास कार्य जैसे मुद्दे उठाए गए। कांग्रेस ने निविदाओं में कौशाम्बी जनपद की पिपरी थाना क्षेत्र के सेहुणा गांव में लगभग 40 वर्षीय मजदूर ने कमरे के भीतर पंखे के सहारे फांसी लगाकर जान दे दी।
शनिवार दोपहर परिजनों ने उसे लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया गया कि सुबह किसी बात से नाराज था। मृतक 3 बच्चों का पिता था। परिवार में कोहराम मचा है। कानपुर के दक्षिण क्षेत्र में भगवती मानव कल्याण संगठन की ओर से नशा मुक्त समाज के संकल्प के साथ महारैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ गोविंद नगर रामलीला मैदान से हुआ। रैली विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए कदवई नगर आयुर्वेदिक पार्क में समाप्त हुई। जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। संगठन ने प्रदेश सरकार से नशा मुक्त प्रदेश बनाने की अपील की। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 18 फरवरी से 12 मार्च 2026 तक आयोजित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर जनपद में तैयारियां पूरी हैं। 50 केंद्रों पर 35,970 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने जिले को 7 जोन और 14 सेक्टर में बांटते हुए प्रत्येक केंद्र पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए। नकल पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र की नेहरू कॉलोनी से एक हृदय विदारक घटना सामने आई। यहां 95 साल के डेयरी संचालक रामाधार गुप्ता ने अपनी बड़ी बहू सुनीता की कथित प्रताड़ना से तंग आकर अपनी लाइसेंसी राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें बुजुर्ग ने स्पष्ट रूप से बड़ी बहू को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया। प्रयागराज के टैगोर टाउन में वैलेंटाइन डे पर 15 वर्षीय छात्र का शव फंदे से लटका मिला। पिता ने बेटे के साथ कोचिंग करने वाली लड़की और उसके दोस्तों पर ब्लैकमेलिंग और हत्या का आरोप लगाया। कमरे से मिले कथित पत्र में मर जाओ जैसे शब्द लिखे मिले। पुलिस ने तहरीर पर युवती को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अब इंतजार है। झांसी की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को लेकर झांसी सदर विधायक रवि शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से मिलकर बढ़ते ट्रैफिक जाम की समस्या से अवगत कराया था। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर व्यवस्था सुधारने का भरोसा भी दिया था। शहडोल वन विभाग की विशेष टीम ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अंतर जिला गिरोह के 5 सदस्यों को एक जिंदा पेंगोलिन के साथ पकड़ा, जबकि पहले भी 10 आरोपियों की विभिन्न जिलों से गिरफ्तारी हुई थी। ग्राम जरवाकी के पास से 1 किलो 643 ग्राम पेंगोलिन स्केल्स के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। शिवपुरी के करैरा में दिन दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना उस समय हुई जब अधिवक्ता संजय सक्सेना अपने घर से न्यायालय करैरा के लिए निकले थे। जानकारी के अनुसार वे बाघीदरी दरवाजा होते हुए बास पहाड़ी क्षेत्र के रास्ते न्यायालय की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सिद्धेश्वर मंदिर के पास अज्ञात बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बाजपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। एसडीएम अमृता शर्मा के नेतृत्व में पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने NH 74 पर अभियान चलाते हुए 9 वाहनों को सीज किया और 26 के चालान काटे। चेकिंग के दौरान क्षमता से अधिक माल लादे ट्रक और बिना नंबर प्लेट के वाहन पकड़े गए। देहरादून में उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ ने साइबर परीक्षा घोटाले का खुलासा किया, जहां एमकेपी कॉलेज स्थित ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर कार्रवाई की गई। जांच में सर्वर रूम के नीचे संदिग्ध नेटवर्क और उपकरण मिलने की बात सामने आई और जांच में पता चला कि सेंटर पर मोटी रकम लेकर रिमोट एक्सेस के जरिए परीक्षा हल कराया। उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर सैनिक कल्याण निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में वीर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा, 14 फरवरी 2019 के हमले की पीड़ा आज भी हर भारतीय के दिल में है। देहरादून में बढ़ते अपराध, ट्रैफिक अव्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों के बीच नवनियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट संकेत दिए कि आने वाले समय में पुलिसिंग के तरीके में सख्ती और संवेदनशीलता दिखाई देगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने स्वीकार किया कि कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और ट्रैफिक प्रबंधन लंबे समय से शहर की प्रमुख चुनौतियां रही हैं। बलरामपुर रोडवेज डिपो में जमकर हंगामा हुआ, जहां एआरएम के खिलाफ कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा और करीब 3 घंटे तक नारेबाजी और प्रदर्शन चलता रहा। इसका सीधा असर बस संचालन पर पड़ा। कई रूटों पर बसें प्रभावित रहीं और यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। कर्मचारियों ने एआरएम पर भ्रष्टाचार, मनमाने और नकली सामान मंगाने जैसे गंभीर आरोप लगाए।
वैलेंटाइन डे के मौके पर भोपाल में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण नजर आया। हिंदूवादी संगठनों ने जगह जगह वैलेंटाइन डे के विरोध का ऐलान करते हुए प्रेमी जोड़ों के खिलाफ कार्रवाई और चेहरा काला करने जैसी धमकी दी। इसका असर ये रहा कि चिनार पार्क से लेकर होटल और रेस्टोरेंट तक पहले जैसे भीड़ नजर नहीं आई। इस मुद्दे पर राजनीति भी खूब गरमाई। देहरादून में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है। पिछले कुछ हफ्तों में देहरादून, विकासनगर और ऋषिकेश में 5 हत्याओं के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सचिवालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेसियों ने सरकार पर अपराध रोकने में नाकाम होने का आरोप लगाया। और यूपी के हापुड़ से अब खबर, जहां ट्यूशन से लौट रही छात्राओं के साथ सरेराह बदसलूकी की घटना देखने को मिली। जहां ट्यूशन पढ़कर घर लौट रही छात्राओं को एक बेखौफ गुंडे ने निशाना बनाया। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा कि कैसे घात लगाकर खड़े युवक ने अचानक एक छात्रा का हाथ पकड़ा और उसे जबरन सुनसान गली में खींचने का प्रयास किया। ग्वालियर में दुकानदार द्वारा गुटखा के दाम कम नहीं करने पर बदमाश बौखला गया। विवाद इतना बड़ा कि बदमाश ने कमर से कट्टा निकालकर दुकानदार पर तान दिया और जान से मारने की धमकी दी। जान बचाने के लिए दुकानदार दुकान के अंदर छिप गया। बदमाश की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मनरेगा के नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस ने अभियान छेड़ दिया। सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर रविवार को कल्याणपुर से मनरेगा बचाओ यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। सांसद आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने यात्रा को लेकर जानकारी दी और मनरेगा को गरीबों, मजदूरों और ग्रामीण परिवारों की जीवन रेखा बताया। इंदौर के एमबाय हॉस्पिटल में मारपीट की घटना का वीडियो सामने आया, जिसके बाद संयोगितागंज थाना पुलिस ने हरकत में आ गई है और जांच तेज कर दी। हालांकि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। वीडियो के आधार पर संबंधित लोगों की पहचान की कोशिश की जा रही है। साथ ही अस्पताल प्रबंधन से जानकारी जुटाई जा रही है। राजधानी आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के जीवंत रंगों में सराबोर नजर आई। दरअसल भाजपा फॉर विकसित केरलम अभियान के तहत केरल के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का दल भोपाल पहुंचा था। भाजपा प्रदेश कार्यालय में केरल के पार्षदों का भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप और पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत किया। डबरा के नवग्रह शक्तिपीठ में 10 से 20 फरवरी तक धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में श्री राम कथा का समरसपान कराने पहुंचे राष्ट्रकवि कुमार विश्वास का मंच पर जोरदार स्वागत किया गया। पंडाल में हजारों श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और धैर्य के साथ कथा श्रवण करते नजर आए। भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन करते हुए मर्यादा त्याग, करुणा और आदर्श शासन की व्याख्या की। गाजीपुर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मरदहा ब्लॉक स्थित महाहर धाम मंदिर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के मद्देनजर डीएम और एसपी ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और मेले की सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी। परिसर में व्यापक पुलिस बल तैनात रहेगा और पूरे परिसर की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से होगी। गोंडा के धानेपुर नगर पंचायत से एक हृदय विदारक खबर सामने आई, जहां आवारा कुत्तों ने 6 साल की मासूम महक को नोच नोच कर मार डाला। वार्ड नंबर 5 कल्याण नगर की यह घटना शनिवार सुबह की है, जब महक अपनी छोटी बहन के साथ खुले में शौच के लिए गई थी। तभी खूंखार कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर चल रहा विवाद अब और तेज हो गया है। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी अब दूसरे चरण की संकल्प यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। पार्टी का दावा कि ये यात्रा 15 मार्च को ग्वालियर पहुंचेगी, जहां 1 लाख कार्यकर्ताओं के साथ बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की जाएगी।